ये जो गुरुद्वारे के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, वो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। पहले तो ये देखें, ये बंडियाला गांव के अंदर ही है एक गुरुद्वारा छोटा सा, जो पहले सिखों की इबादतगाह होती थी। अब तो ये खैर बंद है, यहाँ पर कोई इबादतगाह तो नहीं है। ये कुछ हवेली टाइप बनी है, बल्कि यहाँ पर मुझे लगता है जैसे किसी की रहाइश भी है। और ये भारत में लिखा हुआ है, ये गुरुद्वारे की जनाब पुरानी बिल्डिंग है। ये देखें जी, ये इधर उन्होंने दीवार कर दी है शायद खुद ही से ना, ये ऊपर है। तो अब ये दूसरी तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ जाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक पत्थर जे वन पीस जे। अच्छा जी, हाँ जी, वन पीस ये पत्थर की, ये ले जी, ओपल साहब ने भी अपना गोप्रो निकाल लिया है। ये देखें, ये पत्थर ऊपर अभी तक नहीं कुछ लिखा हुआ है। तरफ आपको दिखाते हैं जनाब। मेरा तो ये काम नहीं है वैसे, जो लेकिन मस्त जोक मारा रे। मैं आज निकल आया हूँ मतलब एक ऐसे टूर के साथ कि जो इस तरह की पुरानी बिल्डिंगें और पुराने जोन से हैं ना, वो तो चीज़ें दिखा रहा है। तो मैंने कहा चलो जी, मैं भी इसको शूट करके आपके लिए दिखा लेता हूँ, वगरना हमारा व्लॉग का तो ये हिस्सा नहीं है। ये देखें जी, फुल अंधेरा और सीढ़ियाँ भी जा रही हैं ऊपर से। आपको विजिट करवाते हैं जाकर। ऊपर टावर लगाया हुआ जी, यहाँ पर महकमा औकाफ ही महल इसको हैंडल करता है इन चीज़ों को, तो वो उन्होंने कोई नहीं हैंड ओवर किया हुआ। तो बल्कि नीचे तो चार पहियाँ बिछी हुई थी, किसी ने मतलब रहाइश थी किसी की, कोई रह रहा था। ये गाँव है सारा आ गया, और ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं बाहर। ले जी, नज़ारे चेक करें गुरुद्वारे की छत से। पूरे गांव का बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह व्यू नज़र आ रहा है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश भी रुक चुकी है। ये बंडियाला गांव एक पुराना गांव है, मतलब एक तरीही गांव। हवेली ज्वाला सिंह भी यहाँ पर ही मौजूद है ना, इसी गांव पटियाला गांव के अंदर। तो ये देखें, मैं गुरुद्वारे की छत के ऊपर बैठा हूँ, तो अभी पास ही मैं देख रहा था इधर। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मस्जिद है। तो मस्जिद भी है और पास ही ये मतलब गुरुद्वारा। तो ये जब हिंदुस्तान था, मतलब मुसलमान और ये सिख या हिंदू सारे इकट्ठे थे, तो तब इनकी इबादतें सारी इकट्ठी मतलब साथ साथ होती थी। लेकिन ज़ाहिर है वो रहने सहने का तरीका और इबादतों का तरीका सब अलग अलग था। जहाँ पर मुसलमानों ने मतलब उस वक़्त महसूस किया कि ये तो बड़ा मतलब हमारे तौर तरीके ही नहीं मिलते जुलते, तो हम ये कैसे एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। जो फिर हमारे बड़ों ने पाकिस्तान मतलब अलग बनाने का जो है ना, वो एक उसके लिए जदोजहद करना शुरू कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम के नीचे जो है ना, वो सब मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया गया। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਤਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਅਕਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਆਇਆ, ਦੋ ਚਾਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭਤੀਜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ। ये भी जीरो लाइन जो है ना, ये है 45 मीटर है। और फिर आगे तरन तारन यहाँ से जो है ना, वो है कितना, 28,000 मीटर, 28 किलोमीटर आ गए ना। हाँ जी। तो जो है अपना सॉरी, ये आगे आ जाता है जी नौशहरा, 65 मीटर है यहाँ से। तो सामने नौशहरा गाँव है। तो इधर हमारी जो है ना, वो आ जाती वो सफ़ेद वो बाउंड्री लाइन उसके।
नहीं जी, अब हम मौजूद हैं पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर जो कि पटियाला ग्राउंड के अंदर ही मौजूद है। यहाँ हम किसी मेजर कर्नल साहब की सिफारिश से आए थे और इन्होंने हमें मतलब थोड़ा प्रोटोकॉल भी दिया, वीडियोस मतलब वो दूरबीन दिखाई, दूरबीन से हमने ये इंडिया सारा मतलब लोग इंडिया के देखे, वहाँ विजिट किया। कुछ चीज़ों की उन्होंने हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी थी जो वो यहाँ पर नहीं बन सकती, लेकिन काफ़ी हद तक हमने इस हेडक्वार्टर रेंजर्स को ना बगैर कैमरे के विजिट किया, जो कि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो ये हम सब दोस्त जो उनसे ना वो इधर अपनी अपनी मतलब कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ वो दूरबीन के साथ देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं इधर साइड पे हो गया ना अपनी गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये ना सामने पीछे जो मेरे आपको नज़र आ रहा है ना, ये गाँव में अभी आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये नौशहरा गाँव है। तो यहाँ हमने वो दूरबीन से देखा, ये मतलब कैमरा तो नहीं इतना जूम कर पा रहा, वो मतलब बड़े-बड़े मंदिर थे, मतलब ज़ाहिर है ये और पटियाला गाँव एक ही मतलब उस वक़्त ज़िले में आता था, नौशहरा और पटियाला। तो ये बाद में जब तक़सीम हो गया तो ज़ाहिर नौशहरा उस तरफ इंडिया की तरफ चला गया और पटियाला जो-सा पाकिस्तान की तरफ आ गया। लेकिन यहाँ उस वक़्त ज़्यादा आबादी जो-सी थी वो सिख बरादरी की थी। सिख यहाँ दो मतलब पटियाला में और नौशहरा में रहते थे। अभी भी नौशहरा में तो ज़ाहिर है सिख ही हैं, वो तो मंदिर ही मंदिर थे और काफ़ी बड़े-बड़े मंदिर थे। इस तरह लगता था जैसे मतलब कोई अच्छा या कोई बड़ा गाँव होता है ना, उस तरह का मतलब सीन पेश कर रहा था। मतलब सड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं उधर की, गाड़ियाँ भी अच्छी चल रही थी, बड़ी गाड़ियाँ थी। तो ये जो जहाँ ना ये इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस तरफ ये फ़लाना गाँव, इस तरफ इतना, इस रेंज के हिसाब से इन्होंने इसको सिलेक्ट किया पाकिस्तान रेंजर ने ना, ताकि उनको मतलब अंदाज़ा हो सके। या ये देखें, ये वो गुरुद्वारा मैंने बिल्कुल जूम किया है, एक वो बड़ा सारा गुरुद्वारा वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, उसके पास ही दूसरा भी है, कि मैं वो भी दिखाता हूँ इसको ज़रा, इसका फोकस भी आउट हो रहा है, बाहर क्लोज़ किया है। ये देखें वो है दूसरा वाइट टावर के साथ ही एक ना। ये जी अब हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस में। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, ये ना मतलब वो जो ये देख छोटी चिड़िया नहीं होती, उसने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं। वो नाम तो मुझे अब उसका नहीं आता क्या है। ये फार्म हाउस का ही एरिया है, ये बरकी रोड की तरफ है, यहाँ सारे फार्म हाउस ही फार्म हाउस हैं। तो ये जो हमारे साथ बाइकर्स हैं उनके कोई जानने वाले हैं, तो ये शायद उनका है फार्म हाउस। तो वो उधर उन्होंने आज इनको इनवाइट किया कि आप आएँ आज हमारे फार्म हाउस में मतलब स्टे करें। तो इसके आसपास भी सारे इसी तरह के ही हैं, 2 कनाल 4 कनाल 8 कनाल के फार्म हाउस। तो यहाँ पर फल छल भी लगे हुए हैं, ये मेरा चकोतरा जिसको कहते हैं, ग्रे फ्रूट वो है, और उसके सामने जो उनसा है ये कोई मौसमियाँ शसमियाँ लगी हुई हैं, शायद मौसमियाँ ही हैं। इस तरह का है व्यू। तो जी वो वहाँ वो नीचे अमरूद लगे हुए हैं, जो अमरूद जाके पास दिखाऊंगा, वो नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। ये देखें, तो ये जिन्होंने फार्म हाउस बनाया होता है ना, अमीर लोगों ने शौक़ से बना तो लेते हैं, फिर उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं यार इस तरह का हो हमारे पास भी, हम इंजॉय करें। ये वो फूल शूल भी है इधर, सारा कुछ उन्होंने अपनी सहूलियात के लिए बनाया हुआ है ना। तो वो कम ही मरहल आते हैं, महीने में एक आध बार आ जाते हैं जिनके फार्म हाउस हैं। मैं इधर हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं ना, जो मेरी गैदरिंग होती है दोस्तों की, वो मतलब मेरे साथ नहीं है। ये कुछ नए दोस्त हैं, नए मतलब लोगों से जिनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उनके मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कॉल्स आ रही हैं, किधर हो, मतलब इधर चलें एंजॉय करें। जब मैं उनको बताता हूँ कहते तुम कहाँ चले गए, इधर जाना था। तो वैसे हम लोग मतलब उधर रैली भी निकालते हैं ना अपने शहर मरीके में 14 अगस्त पे। तो इस दफ़ा कुछ रैली का भी नहीं था मतलब कुछ सेटअप बना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम जो है ना वो कहीं और निकलते हैं। अभी ये फिर कॉल आ गई है किसी की, तो मैं ये सुन लूँ। यार ये मैंने यहाँ ना पता किया है फार्म हाउसेस का ना, तो वो बड़े रीज़नेबल मतलब प्राइस में रेंट में मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने फार्म हाउस लेना है तो आपको 8-10 हज़ार रुपये में बेहतरीन फार्म हाउस 1 डे के लिए मिल जाता है। वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आएँ या कोई प्रोग्राम रख लें, कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी आपका कोई छोटा मोटा, सारे फार्म हाउस हैं इधर ना इस बरकी एरिया रोड में।
तो वहाँ आप अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो सारा दिन अच्छी तरह से सेपरेट माहौल के साथ गुजार सकते हैं। तो सहूलियात भी हैं यहाँ, लाइट भी होती है, फिर हर एक के पास जनरेटर भी है ज़ाहिर, अगर लाइट कम आती जाती है तो उसके लिए उसके बाद जनरेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं जो है ना घर जाके बात करूं अपनी फैमिली से, उनको कहूँ कि थोड़े थोड़े पैसे डालो सारे और हम जो है ना वो एंजॉय करने जाएं। हम भी इसी तरह किसी बड़े पैसे तो हैं, भाई का दोस्त है उनका भी फार्म हाउस है और मेरा भी वो फार्म हाउस दोस्त है इकराम साहब का, तो वो हम वैसे फार्म हाउस में चलते हैं। लेकिन यहाँ के वो फार्म हाउस जो है ना वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब ग्रीनरी के लिहाज से, खेल कूद के लिहाज से। ये देखे ना, ये इन्होंने इधर बनाया हुआ है मतलब क्रिकेट के लिए ना पिच बनाई हुई है, यहाँ आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो झूले लगे हुए हैं, मतलब ये फलदार दरख्त भी लगे हुए हैं, तोड़ के खा भी सकते हैं। वो मैंने जिस तरह अभी आपको दूसरी वीडियो में दिखाया, अमरूद भी लगे हुए हैं, तो कीड़े लगे हुए हैं। खैर वहाँ कोई स्प्रे वगैरह करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से। अब हमारी वापसी की तैयारी हो रही है। यहाँ हमने खाना भी खाया है, कीमे वाले नान थे और साथ मैंगो थे, और ये पूल भी बना हुआ है। मेरा नहाने को ज़रा दिल नहीं था कर रहा क्योंकि बारिश रास्ते में बहुत ज़्यादा हुई है, तो हम तो सारे भीगे हुए थे, बल्ला वाला करके थोड़े से खुश्क हुए हैं। तो अगर दोबारा नहाएं तो फिर वो मज़ा नहीं, मतलब दिल ही नहीं कर रहा ना नहाने को। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मतलब फार्म हाउस है, जिसने भी मतलब इसको अरेंज किया अच्छा था। और ये सारे दोस्त जो हैं, ये भी एक यूट्यूबर भाई हैं और वो भी अपना जो है ना वो वीडियो सेट कर रहा है। खूबसूरत पूल था, अब वैसे ये भरा हुआ है, नहाने के काबिल तो अब हुआ है, लेकिन अब सारे दोस्त जा रहे हैं तो है कोई नहीं इधर। मतलब मेरा तो नहाने को दिल नहीं किया क्योंकि मैं सारा भीगा हुआ था इस तरह से। अब चलते हैं वापस अपने शहर में और फिर वहाँ जाके कोई ब्लॉग बना के आपको सेंड करूँगा। और तो अब हम जाते हैं जनाब। ये सब की बाइक्स इधर खड़ी हैं और मुझे भी आवाज़ पड़ रही है कि आ जाए जनाब, आइए तो ही वीडियो बना के थके नहीं। मैं कहा जी वापसी की वीडियो भी तो बना ली है ना उन्हें। तो ये वापसी का रुख है, ये सारी बाइक्स इधर लगी हुई हैं जनाब। ये वो निकलना कैसे है जनाब, ये साइड पे होंगी, दूसरी तो निकले जाएंगे ऊपर साहब। किस तरह वहाँ इन पर ला लिए उड़ा के ले चलिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।